Hi everyone, welcome back to my channel Learn with Saurav. I hope all are doing well. Today class we are going to learn about JDBC in Java. JDBC एक एडवांस कॉन्सेप्ट है। JDBC कॉन्सेप्ट समझने से पहले आपको जावा का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अगर आपका जावा का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है बेसिक जावा लेके। वहाँ पे जाके आप जावा का कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। उसके बाद आपका जो JDBC का कॉन्सेप्ट है वो समझने के लिए आपको आसानी होगा। टुडे क्लास आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट JDBC। JDBC क्या होता है उसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट आज हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे एडवांस तक जाएंगे। उसके लिए मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, जैसे कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो क्लियर होगा। और जब भी आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसका सही से एग्जांपल के साथ आंसर दे पाओ। एज अ यूज़र अगर कोई भी एप्लीकेशन उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा प्राइमरी स्टेज पे, तो उसके क्या करना पड़ेगा, उसको पहले कोई एप्लीकेशन हो, कोई वेब पेज हो, उसमें उसको लॉगिन करना पड़ेगा एज अ यूज़र। जैसे ही एप्लीकेशन में यूज़र जब लॉगिन करता है उसके पास एक लॉगिन फ्रेम आता है जहाँ पे उसको यूज़र आईडी एंड पासवर्ड देके सबमिट करना पड़ता है। जैसे ही यूज़र आईडी पासवर्ड वो देके सबमिट करता है जावा एप्लीकेशन एक JDBC के साथ कनेक्ट करता है, JDBC API के साथ। और JDBC API जाके डेटाबेस के साथ डेटा को वैलिडेट करता है। डेटाबेस में यूज़र आईडी एंड पासवर्ड अवेलेबल है, जहाँ पे यूज़र ने जो इनपुट दिया उसको वो मैच करेगा। आपके पास अभी सवाल आ रहा होगा कि डेटाबेस में यूज़र आईडी पासवर्ड कहाँ से आया। जब प्राइमरी स्टेज में अगर कोई यूज़र पहली बार कोई एप्लीकेशन में लॉगिन करता है, उससे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना पड़ता है, जहाँ पे नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और एंड ऑफ द फॉर्म पे पासवर्ड भी मांगता है। जो पासवर्ड आप दे के सेव करते हो वो डेटा जाके डेटाबेस में सेव होता है। डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है, स्पेशली RDBMS में डेटा स्टोर होता है टेबल फॉर्मेट में। यहाँ पे जो टेबल है वो टेबल का नाम है लॉगिन। लॉगिन नाम का एक टेबल में यूज़र का डेटा अवेलेबल है, यानी कि यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। जैसे ही यूज़र ने सबमिट बटन पे क्लिक किया तो उसका जो डेटा है वो डेटाबेस के साथ मैच हुआ। मैच होके फिर JDBC API के पास गया, फिर एप्लीकेशन ओपन हो गया। जब भी हम लॉगिन करते हैं कुछ सेकंड का बफर रहता है, उस दौरान एप्लीकेशन JDBC API के माध्यम से डेटाबेस में डेटा को वैलिडेट करता है। यहाँ से हम समझा, अगर मुझे जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है तो मुझे JDBC API का मदद लेना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे JDBC API एक मीडिया है जो मदद करता है जावा एप्लीकेशन और डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। अभी आपका जो कंसेप्ट है थोड़ा बहुत क्लियर होगा कि कैसे हम JDBC API की मदद से एक एप्लीकेशन को एक डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं। अभी आते हैं टेक्निकल पार्ट को, यानी कि उसका टेक्निकल डेफिनेशन क्या रहेगा JDBC का। पहले समझते हैं कि JDBC का फुल फॉर्म क्या है। JDBC स्टैंड फॉर जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, यानी कि हमको डेटाबेस के साथ अपनी एप्लीकेशन को कनेक्ट करना है, तो इसीलिए हम JDBC टर्म का यूज़ कर रहे हैं। JDBC क्या है, अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज़ JDBC, आप उनको रियल टाइम एग्जांपल के साथ तो समझा सकते हो, बट एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आपका टेक्निकल कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, जहाँ पे आप उनको टेक्निकली आंसर कर पाओ। JDBC टेक्निकली क्या है? इट इज़ ए जावा API that helps Java program connect to a database।
जावा एपीआई जावा प्रोग्राम को हेल्प करता है डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए। अभी आपके पास एक सवाल आ रहा होगा, एपीआई क्या होता है? हमको तो पता है जावा क्या है, तो एपीआई क्या है? सो एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। It is a set of rules that allows to software application to communicate and share data with each other। ये कुछ रूल का सेट है जो अलाउ करता है दो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एंड डेटा को शेयर करने के लिए। जैसे कि हमारा एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कौन है? जावा एप्लीकेशन। दूसरा मेरा डेटाबेस यानी कि माई एसक्यूएल जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है। दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो किसके माध्यम से होता है? जावा एपीआई के माध्यम से होता है। सो अगर मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल बताऊं कि एपीआई हमारी ज़िंदगी के साथ अगर कंपेयर करें रियल वर्ल्ड में, वो कैसा होगा। कंसिडर करते हैं आप अपनी वीकेंड में एक रेस्टोरेंट जाते हो। रेस्टोरेंट पे आपको ऑर्डर देना है, जो भी फूड आइटम आपको चाहिए आप ऑर्डर देते हो। तो ऑर्डर को रिसीव करने के लिए आपके पास कोई स्टाफ वेटर आते हैं। सो वेटर को आपको रिक्वेस्ट देना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि आपको जो भी आइटम चाहिए फूड आइटम, वो आपके रिक्वेस्ट को लेके किचन तक जाते हैं। किचन से आपका लिस्ट देखा जाता है, अगर वो अवेलेबल है वो आपको वहाँ से प्रोसीड करके आपको दोबारा वेटर के माध्यम से आपके पास पहुँचा जाता है। सो अगर टेक्निकली कंपेयर करते हैं ये रियल वर्ल्ड थिंग्स को, आप एक यूज़र हो, राइट। जो वेटर आपकी रिक्वेस्ट लेके जाते हैं एपीआई है वो, और किचन आपका सर्वर है। तो यहाँ पे एपीआई एक माध्यम है जो दोनों किचन और आपकी बीच में एक माध्यम की तरह काम करता है रिक्वेस्ट को लाने में और देने में। सो यू नेवर इंटरेक्ट विथ किचन डायरेक्टली, द वेटर डज इट्स फॉर यू। सिमिलरली आप जावा एप्लीकेशन डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएगा, उसके लिए ये JDBC एपीआई करके देगा। सो JDBC अलाउ अस टू मेक ए कनेक्शन। JDBC हमको अलाउ करता है एक कनेक्शन बनाने के लिए, किसके साथ? डेटाबेस के साथ। सेकेंड पॉइंट पे है सेंड एग्जीक्यूट एसक्यूएल क्वेरीज। यानी कि जब हम एसक्यूएल के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे प्रीवियस क्लास पे, एसक्यूएल के माध्यम से डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट किया जाता है। अगर मुझे डेटाबेस से कोई डेटा रिट्रीव करना है, मुझे एसक्यूएल क्वेरी लिखना पड़ता था। सिलेक्ट स्टेटमेंट इस्तेमाल करके हम डेटा को देख सकते थे, इंसर्ट के माध्यम से डेटा को इंसर्ट कर रहे थे। ये जो क्वेरीज था, उस क्वेरी को हम एग्जीक्यूट कर पाते हैं और सेंड कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ JDBC। हमको ये अलाउ करता है। थर्ड पॉइंट, गेट एंड प्रोसेस द रिजल्ट्स। यानी कि हमको डेटाबेस के पास रिक्वेस्ट किया, डेटाबेस उसको वैलिडेट किया, वैलिडेट करने के बाद हमको एक रिजल्ट सेट प्रोवाइड करता है। सो ये JDBC के माध्यम से हो पाता है। सो JDBC किसका पार्ट है? JDBC इज द पार्ट ऑफ जावा स्टैंडर्ड एडिशन, जावा एसी का ये पार्ट है। सो JDBC यूज ड्राइवर्स टू कम्युनिकेट विद डेटाबेस। JDBC ड्राइवर का इस्तेमाल करता है डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। ड्राइवर्स क्या है उसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसको डिटेल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ड्राइवर्स क्या है, कितने टाइप्स का ड्राइवर्स है, वो मैं आपको समझाऊंगा। ओके, JDBC का इस्तेमाल करके हम क्या क्या कर पाएंगे? वी कैन इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। हम डेटाबेस से डेटा को इंसर्ट कर पाएंगे, अपडेट कर पाएंगे एंड डिलीट कर पाएंगे। इट वर्क्स सिमिलर टू माइक्रोसॉफ्ट ODBC। ये माइक्रोसॉफ्ट की ODBC जैसा काम करता है, बट JDBC स्पेशली बनाया गया है जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए। कुछ ऐसा टर्म्स है जिसको हम आने वाले क्लास में पढ़ेंगे। सो अभी से मैं आपको बता के रखता हूँ कि ये टर्म हम आने वाले क्लास में इस्तेमाल करेंगे, और एक ओवर भी आपको दे देता हूँ। सो JDBC API के अंदर कुछ पॉपुलर
इंटरफेस एंड क्लास है, उसको हम देखेंगे क्या क्या इंटरफेस अवेलेबल है और क्या क्या क्लास अवेलेबल है। सो हम जावा में इंटरफेस को डिटेल समझें, बट यहाँ पे JDBC API कॉन्टेक्स्ट में इंटरफेस क्या होगा, व्हाट इज एन इंटरफेस इन JDBC API। आपको क्वेश्चन अलग तरीके से आ सकते हैं। आपको सिंगल इंटरफेस अगर पूछा जाएगा तो वो अलग बात है। अगर JDBC कॉन्सेप्ट में पूछा जाता है, योर आंसर शुड बी इन JDBC an interface define the standard methods that different database driver must implement. It provides what operation are required to interact with database. ये प्रोवाइड करता है कौन सा ऑपरेशन की ज़रूरत है इंटरैक्ट करने के लिए डेटाबेस के साथ। जो पॉपुलर इंटरफेस JDBC में है, नंबर 1 में आता है ड्राइवर, जो कि रिप्रेजेंट करता है JDBC ड्राइवर को। सेकेंड, कनेक्शन, यूज टू मेक ए कनेक्शन विद डेटाबेस, डेटाबेस के साथ कनेक्शन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, स्टेटमेंट, हम यूज करते हैं स्टैटिक SQL क्वेरीज को एग्जीक्यूट करने के लिए। नंबर 4, प्रीफेस स्टेटमेंट, यूज टू एग्जीक्यूट पैरामीटराइज्ड SQL क्वेरीज। जो पैरामीटराइज्ड SQL क्वेरीज को एग्जीक्यूट करने के लिए हम प्रीफेस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट हम सेपरेट क्लास में डिस्कस करेंगे, ये सब ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। पहले मैं आपको बता के रखता हूँ कि ये टर्म हम आने वाले क्लास में इस्तेमाल करेंगे। नंबर 5, कॉलेबल स्टेटमेंट, यूज टू कॉल स्टोर प्रोसीजर। नंबर 6, रिजल्ट सेट। नंबर 7, रिजल्ट सेट मेटाडेटा। नंबर 8, डेटाबेस मेटाडेटा। नंबर 9, रो सेट। सो कौन सा क्लास अवेलेबल है JDBC के अंदर वो समझते हैं। पहले समझते हैं कि JDBC कॉन्सेप्ट में, JDBC API के कॉन्टेक्स्ट में क्लास क्या होगा। इन JDBC ए क्लास प्रोवाइड एक्चुअल वर्किंग कोड और यूटिलिटी फंक्शनैलिटी यूज बाय एप्लीकेशन, राइट। सो पॉपुलर क्लासेस क्या है JDBC के अंदर, ड्राइवर मैनेजर, manage database drivers and provide connection. Number 2, SQL exception, handle database related errors, जो exception आएगा database regarding ये उसको handle करेगा। Number 3, types. Number 4, date time timestamp. Number 5, blob and globe. Lastly हम डिस्कस करेंगे कि JDBC का क्या रिक्वायरमेंट है, क्या इम्पोर्टेंस है, जिसकी वजह से हम उसको इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 में आता है कनेक्ट्स जावा एप्लीकेशन टू डेटाबेस। हम स्टार्टअप क्लास पे हमने डिस्कस किया था कि जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, राइट, क्यों कनेक्ट करते हैं। सो नंबर 1 पॉइंट बोलता है ये मदद करता है जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए। नंबर 2, डेटाबेस इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या है, द सेम जावा कोड कैन वर्क विथ डिफरेंट डेटाबेस। डिफरेंट डेटाबेस क्या क्या है, जैसे कि MySQL, Oracle, PostgreSQL, बाय जस्ट चेंजिंग द ड्राइवर। अगर आप ड्राइवर को चेंज कर देते हो, सेम जावा कोड को आप डिफरेंट डेटाबेस के साथ इस्तेमाल कर पाओगे, जिसकी वजह से ये डेटाबेस इंडिपेंडेंट हो जाता है। नंबर 3, स्टैंडर्ड वे ऑफ एक्सेसिंग डेटा। इट प्रोवाइड्स यूनिफॉर्म API सो डेवलपर्स डोंट नीड टू लर्न डेटाबेस स्पेसिफिक मेथड्स। Number 4, supports secure and efficient data operation. Prepare statement help prevent SQL injection and improve performance, right? From the base of higher frameworks, technology like Hibernate, JPA, Spring JDBC are built on top of JDBC. जितने सारे हायर फ्रेमवर्क्स के साथ ये काम कर सकता है। सो आज की क्लास पे हमने जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर किया कि JDBC का रिक्वायरमेंट क्यों होता है और JDBC को हम
डेटाबेस के साथ क्यों कनेक्ट करते हैं और डेटाबेस के साथ अगर कम्युनिकेट करना है जावा एप्लीकेशन का तो हम जेडीबीसी का इस्तेमाल करते हैं। अगर आज की क्लास आपको इंफॉर्मेटिव लगा है तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करते हैं आपके लिए नया क्लास लाने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आपका पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।